जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सब मिलकर गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं और इकट्ठे होके सारे पढ़ते हैं रामायण का पाठ, जिसके पढ़ने से हमें शिव पुराण के फल का पूर्ण फल प्राप्त होता है और गुरु जी भी होते हैं बहुत प्रसन्न, क्योंकि रामायण सुनाई गई है शिव जी के मुख से श्री पार्वती जी को। तो इसका कितना महत्व है शिव पुराण के पढ़ने में और उसका फल पाने में, ये हम सब जानते हैं। हम पहुंच गए हैं जी, बालकांड पढ़ रहे हैं हम, और हम पहुंच गए हैं दोहा नंबर 130 पर। तो बहुत ही पावन प्रसंग चल रहे हैं आजकल। चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं, गुरु जी के चरणों में नमन करते हैं और शुक्राना करते हैं। शुक्राना शुक्राना करते रहते हैं सारा दिन। संगत जी, हम गुरु जी ने हमें राह ही ऐसी पकड़ाई है। कभी हम गीता का पाठ कर रहे होते हैं, कभी हम रामायण पढ़ रहे होते हैं, कभी हम शिव पुराण पढ़ रहे होते हैं। इससे अच्छा जीवन और क्या हो सकता है, वो भी गुरु जी के मार्गदर्शन में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण गो दोष सब, एही के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इस सब के गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। उस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। ओम नमः शिवाय, जय सिया राम। यही अवसर चिन्ह परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी, तब मैले जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जब जयमाला मेरे गले में डाल दे। जय सिया राम। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और मैं किसी प्रकार उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय सिया राम। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन अमृषा हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय सिया राम। भगवान की माया के वशीभूत मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वह भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे।
मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उसे ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर साली लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई न जान सका। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग कहते थे, भगवान ने इनको इतनी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ के माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। जय सिया राम। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो आया। सखी संगलय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरे महिप सब कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर उस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी अब राजा का शरीर धारण कर कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होहु निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमी सो लेहु फल, बहुरी हसेउ मुनि को। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुंचे। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ ही लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बामला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।
जय सिया राम। असुर सुरा विष संकरी, आपू रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कह देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में बड़ा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है, अब कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए हुए फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर भी तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता हूँ, तुमने मेरे वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। श्राप शीस धरि धर्षि, हिय प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करषि कृपा निधि लीनी। सियावर राम जय जय राम। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। अब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान बोले, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। जय सिया राम। बहुविधि मुनि प्रोबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गुणों ने तब जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, जय सिया राम। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। कृपालु, अब श्राप दूर करने को कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। जय सिया राम। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले
भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायी और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं, सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है। जय सिया राम। भगवान भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। जय सिया राम। जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में गाए नहीं जा सकते। जय सिया राम। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी यानी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। जय सिया राम। सुर नर मुनि कोई नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि भजिए, महामाया पति। जय सिया राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। जय सिया राम। हे गिरजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ। जिस प्रकार से जन्म रहित, निर्गुण, रूप रहित, अव्यक्त, सचिनानंद स्वरूप या अयोध्यापुरी के राजा हुए, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई कि अब भी तुम्हारी उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण के करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ज्ञान वक्कल्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती की सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस प्रकार से भगवान वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाए, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्मद मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत लाग जन्म, गयु हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से विराग नहीं गया। इस बात की सोच उनके मन में सबसे बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। जय सिया राम। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत विचित्र और साधकों की सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे।
मानो जगत और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों, ज्ञान और भक्ति ही शरीर किए धारण किए जा रहे हों। जय सिया राम। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वक्कर वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपि सहित अनुराग, वासुदेव पंथ पंक रहु, दंपति मन अति लाग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म को स्मरण करते थे। जय सिया राम। वे फिर श्री हरि के तप करने लगे और फूल फल को त्याग करके केवल जल के आधार पर रहने लगे। जय सिया राम। हृदय में निरंतर वही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। जय सिया राम। और परमार्थवादी ब्रह्मवाद ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। जय सिया राम। जिन्हें वेद नेति नेति वह भी नहीं रहा वह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं। जय सिया राम। जो अनंत स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है। जय सिया राम। एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जय सिया राम। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं। जय सिया राम। और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। जय सिया राम। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। जय सिया राम। यही विधि बीते वर्ष 6 सहस बारी आहार, संवत 7 सहस्त्र मुपुनि, रहे समीर आधार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के जी के पास आए। उन्होंने अनेक प्रकार से लालच दिया और कहा कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मार्च रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्चर्य वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और इष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी, वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आज इतनी ही आज्ञा गुरु जी की, इतना रामायण का पवित्र पाठ चल रहा है कि मन करता है कि इसे करते ही जाएं। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जैसी उनकी आज्ञा हम वैसा ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तन तन गुरु जी।